देखिए, आज का जो वीडियो है 2025 से ये लोग नहीं माने जाएंगे भारतीय। अब जरूरी है नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर बहुत बड़ा जो है यहाँ पर अपडेट आया है इसको लेकर के। क्या हर भारतीयों के लिए ये जरूरी है भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र? सवाल ये है। देखिए, जानिए कौन बनवा सकता है और क्यों जरूरी है, क्या है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस। देश में जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नागरिकता और वोटर लिस्ट को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही है। आपको भी पता होगा ये तेज हो रहा है। और देखिए, हाल ही में पूरे भारत में नागरिकता को लेकर के जो है बहस छिड़ गया है, समझ रहे हो। और देखो, इसी बीच में लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल जो है निकल कर आ रहा है कि क्या सभी भारतीयों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना होगा, क्या उसके बिना उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये सवाल छिड़ा हुआ है, बहुत सारा वीडियो भी हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए, अगर आपके मन में यही सवाल है तो ये जरूरी है। क्या यह सर्टिफिकेट आखिर क्या है, इसको लेकर के है भाई। देखो, और क्यों बनवाना पड़ता है ये, और किन किन लोगों के लिए ये जरूरी है, सवाल ये है। और देखिए, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा शॉर्टकट में। देखो, इस पूरे विषय को अब भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र क्या होता है ये समझेंगे आज का वीडियो में। समझ रहे हो, पूरी डिटेल से समझेंगे। और यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, समझ रहे हो। और जो कि यह प्रमाणित करता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है। हालांकि यह सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो जन्म से भारतीय नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है। लेकिन बाद में किसी भी तरीके से कानूनी रूप से वो भारतीय नागरिक बने हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा ही नहीं हुआ लेकिन बाद में उसने भारत की नागरिकता उसे मिली, जैसे कि किसी विदेशी ने भारत में शादी की या लंबे समय तक रहने के बाद नागरिकता ले ली, तो उन्हें यह सर्टिफिकेट दिया जाता है, समझ रहे हो। अब देखो, तो क्या यह सर्टिफिकेट हर भारतीयों के लिए जरूरी है या नहीं है, सवाल यह है। देखो, अगर आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जैसे हम जन्म से भारत के नागरिक हैं, हमें यह सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ये आपको जरूरी है। आपके लिए पासपोर्ट जैसे हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया अगर आप यहाँ का है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार जैसे डॉक्यूमेंट है, या आपकी नागरिकता प्रमाण करने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन आधार को नहीं माना जाता नागरिकता, ये चीजें जानिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है, बाद में उसने भारत की नागरिकता ली है, तो उन्हें यह प्रमाण पत्र जरूरी होता है, भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। जैसे हम लोग हैं तो भाई हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट है चलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वायलेट नहीं होता नागरिकता का। ये चीजें जान लीजिए अपनी, और ये चीजें भी समझ लीजिए, समझ रहे हो ना। ये देखिए, या और क्या, यानी कि यह सर्टिफिकेट एक तरीके से रजिस्टर भारतीय नागरिकों के लिए होता है। और किन लोगों को इस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? पहला, विदेशी नागरिक जिन्होंने भारत में शादी की और नागरिकता के लिए आवेदन किया, समझ रहे हो। दूसरा, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जैसे पड़ोसी देशों से आए लोग भारत में शरण ले ली है और अब भारतीय नागरिकता वो लेना चाहते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जो भारत में ही जन्म नहीं लिए हैं लेकिन लंबे समय से वो भारत में रह रहे हैं, समझ रहे हो, और नागरिकता के पात्र है। तो भारतीय मूल के लोग, यानी कि जो विदेश में पैदा हुए हैं थे, अब वो भारतीय नागरिकता ले रहे हैं। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? अगर आप इस सर्टिफिकेट के लिए योग्य हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आगे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, जो कि अभी हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत सरकार की सिटीजन वेबसाइट पर आपको जाना होगा, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन nic.in पर आपको जाना होगा। और वहां पर फॉर्म का सही से चयन करना होगा। यहाँ कई प्रकार का फॉर्म होता है, जैसे कि फॉर्म, यानी कि भारत में जन्म व्यक्तियों के लिए यह फॉर्म होता है, अलग अलग तरह का वहां पर मिलेगा। तो अपना अब जहां से रहोगे दूसरे देश का रहोगे, दूसरे देश से, समझ रहे हो। फॉर्म 2 से 8 तक की नागरिकता के अन्य आधार, जैसे शादी हो गया, यहाँ पर नेचुरलाइजेशन हो गया, पंजीकरण आदि के लिए भी होता है। तो आपको अपनी पात्रता के अनुसार से सही फॉर्म आपको स्टेप करना है।
चुनना होगा। स्टेप 3 में रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद वेबसाइट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सही से आपको डालना है। ओटीपी के जरिए आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको वहां पर बना लेना है और फॉर्म आपको भरे। और देखिए डॉक्यूमेंट आपको वहां पर जो भी मांगेगा उसे आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। और चुने ये जो भी फॉर्म होगा चुने हुए सावधानी से अंग्रेजी भाषा में आपको भरना है। स्कैन किए हुए आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ या जेपीजी में, जैसे ही पासपोर्ट को फोटोकॉपी, पुराना नागरिकता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र आदि, शादी के आधार पर आवेदन, तो माता पिता के नागरिक दस्तावेज, इसमें कुछ भी फीस लगती है, कुछ फीस लगती है। आवेदन की फीस ऑनलाइन ही भरनी होती है, ये चीजें जान लीजिए। यह फीस किस फॉर्म के लिए कितनी है ये आपको वेबसाइट पर वहां पर पता चल जाएगा कितना क्या लगेगा। स्टेप 6 में फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। देखो डाउनलोड करना और सेव कर लें। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होता है। जिला अधिकारी यानी कलेक्टर या संबंधित प्राधिकरण द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है भाई, समझ रहे हो, ये जरूरी होता है। आपको इंटरव्यू या व्यक्तिगत सत्यापन के लिए जो है बुलाया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और देखिए कुछ सावधानियां इसमें बरतनी होती है। फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी में ही भरे और झूठी या गलत जानकारी देने पर आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप जो भी जानकारी दोगे वो सही जानकारी भरोगे वहां पे। और दस्तावेज सही फॉर्मेट और क्लियर स्कैन में आपका होना चाहिए, ये चीजें समझ लीजिए। जितना केबी में बोलेगा उतना केबी अपलोड करना है। जेपीजी में बोलेगा जेपीजी, पीडीएफ में बोलेगा जहां पीडीएफ में भरे वहां पीडीएफ में करना होगा। जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट में। अब देखो अब इस टॉपिक पर बात करते हैं, आपको बनाने की कोई जरूरत है या नहीं भाई। सवाल ये है, बहुत सारे लोग इस पर पूछ रहे थे। देखिए अगर आप जन्म से भारतीय नागरिक हो और आपके पास पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या मतलब कि अन्य सरकारी दस्तावेज, समझ पा रहे हो, तो यहां पे भारतीय नागरिक है, आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज है, तो आपको भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है अगर आपके पास है तो। लेकिन अगर आप भारत के बाहर पैदा हुए थे और बाद में नागरिकता ले ली तो यह सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है। भारत में अगर आप जन्म नहीं लिए हो, दूसरे देश में जन्म लिए हो, तो ये बनाना ही पड़ेगा। और देखो मैंने एक भारतीय नागरिकता लेकर के वीडियो भी आप लोग को बनाया था और वो वीडियो काफी वायरल हुए। उस वीडियो को कमेंट में बहुत सारे सवाल भी लोगों ने पूछा था, समझ रहे हो। तो जो कि मैंने इस वीडियो में आपको शामिल किया, सबसे पहले पूछा जाने वाला जो सवाल था इसको लेकर हमने बताया। और देखिए भाई ये जरूरी है, क्या आधार कार्ड से भी नागरिकता साबित होगी? नहीं भाई, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, नहीं होगा। और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये चीजें जान लीजिए। सिर्फ वो बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। और आपको बहुत सारे लोग खाता खुलाता है, बिना आधार और पेन का तो भाई खाता खुलेगा नहीं, आप पैसा निकाल भी नहीं पाओगे फिंगर देके, समझ रहे हो। बहुत सारा चीज है, इसलिए आधार कार्ड है वो कोई भी दूसरा देश का लोग भी आधार कार्ड बनवा सकता है। क्लियर। अब देखिए यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है आधार कार्ड। क्या वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? बहुत सारे लोग सवाल भी पूछे। देखिए आंशिक रूप से है, लेकिन यह पूरी तरीके से नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी कार्ड को भी नहीं माना है, लेकिन आंशिक रूप से है। आप देखो क्या कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा सकता है या नहीं बनवा सकता है? अब सवाल इस बात को लेकर के देखिए, सिर्फ वही लोग जो भारत में जन्म नहीं लिए हैं वही लोग भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र बनाते हैं। जो भारत में जन्म लिए उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और देखो बाद में नागरिक बने हैं तो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं भाई। देखो यह प्रमाण पत्र अस्थायी होता है जब तक व्यक्ति की नागरिकता वैध है। अगर आप के किसी भी जानने वाले सर्टिफिकेट की जरूरत है भाई, समझ रहे हो, तो देखो मैंने आपको स्टेप से आसानी से आपको बनाया जा सकता है, जो कि बताया है। वेबसाइट भी आप लोग को भारत सरकार की ये पूरी प्रक्रिया से डिजिटल कर दिया गया है और जिसमें से आप घर बैठे ऑनलाइन इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। आपको कहीं दौड़ना उड़ना नहीं, समझ रहे हो। मतलब आपको इसके बारे में हमने बताया कि इस विषय में जानकारी चाहिए, किसी विशेष फॉर्म में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। देखो मैंने इसमें आप लोग को वेबसाइट भी बताया था, citizenship.online.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप भारतीय नागरिकता के लिए आप कर सकते हो। अगर दूसरे देश में जन्म लिए हो तो अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि लेकर लोगों में बहुत सारा सवाल था कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये तो ये चीजें क्लियर कर दिया हमने आज के वीडियो में।
कि अगर आपको भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र बनाना है तो क्या करना है। घर बैठे मत देखो, अलग अलग फॉर्मेट आएगा, उस हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है। समझ रहे हो, भारत के नागरिक को बनाने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे देश से है उनके लिए। कोई आपका जान पहचान का है, कोई मान लीजिए बांग्लादेश से है, कोई भूटान से है, कोई श्रीलंका से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अलग अलग देशों से है। अगर वो भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना चाहता है तो ये स्टेप उनको फॉलो करना होगा। अब भाई जो वहां डॉक्यूमेंट मांगेगा उसे अपलोड करना होगा, जो चीजें मांगेगा वो सारा चीज फॉलो करना होगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हमने क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे, तो आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। और आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लोग जुड़े हो भाई, चैनल को अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तो करो ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो भाई। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। ये आपका फीडबैक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो जरूर कमेंट करो और अपना फीडबैक दो, बताओ वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल को जरूर लिखो, किसी तरह का दिक्कत है तो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।